हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर फिट एंड फाइन। तो आज हम क्लास 9th का बेटा चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट करने वाले हैं और नाम है आपके चैप्टर का मोशन। ओके, सो मोशन चैप्टर पढ़ने से पहले बेसिकली कुछ टर्म्स हैं जो जैसे मोशन क्या होता है, रेस्ट क्या कौन सी स्टेट है, ठीक है। तो वो मैं थोड़ी सी डेफिनेशंस लिख देती हूँ दो की, फिर आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट। सो मोशन कब हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट आपका मोशन में है, ठीक है। सेकेंड वन इज रेस्ट, और कब हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट आपका रेस्ट में है, ठीक है। देन वी आर कमिंग अक्रॉस सो मैनी थिंग्स, ठीक है। हम डेली लाइफ में बहुत सारी चीज़ें देखते हैं। आप व्हीकल्स को देखते हो जो आपके है ना सामने से रोड से पास आउट हो रही हैं, आप व्हीकल्स को देखते हो, यू आर ऑब्जर्विंग बर्ड्स, है ना, जो फ्लाई कर रहे हैं। तो आप क्या उनको देख के ऑब्जर्व करते हो कि येस दिस ऑल आर इन मोशन, कि कार्स जो हैं, है ना, बसेस जो हैं वो मूव कर रही हैं, तो दीज आर इन मोशन, वो मोशन में है। तो वो मोशन में है तो हम उसको लिखेंगे कैसे कि वेन एवर एन ऑब्जेक्ट इज चेंजिंग इट्स पोजिशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। जब भी आप किसी ऑब्जेक्ट को देखते हो कि वो अपनी पोजीशन को टाइम के साथ चेंज कर रहा है, तो आप बोल देते हो कि आप ऑब्जेक्ट, जो भी आपका ऑब्जेक्ट है वो किस में है, मोशन में। तो हम क्या लिखेंगे, व्हेन वी सेड दैट ऑब्जेक्ट इज इन मोशन, व्हेन एन ऑब्जेक्ट changes its position with respect to time। अगर टाइम के साथ बेटा आपका कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो अपनी पोजीशन को चेंज करता रहता है, तो उस टाइम पे हम बोलते हैं कि ऑब्जेक्ट हमारा मोशन में है, ठीक है। उसी के ऑपोजिट रेस्ट, हम रेस्ट को कैसे डिफाइन करेंगे, जब आपका ऑब्जेक्ट टाइम के साथ साथ अपनी पोजीशन को चेंज ना करे। ओके, व्हेन एन ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो हम बोल देंगे वो किस में है, रेस्ट में। तो सेम हो जाएगी आपकी डेफिनेशन, जो भी डेफिनेशन है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। सेम आपकी डेफिनेशन होगी, जस्ट एक वर्ड याद रखना है, जब आपका ऑब्जेक्ट बेटा पोजीशन को चेंज कर रहा है, ठीक है, ये याद रखना है आपने कि ऑब्जेक्ट चेंज कर रहा है पोजीशन को, तो वो आपका क्या है, मोशन में है। और जब आपका ऑब्जेक्ट पोजीशन को चेंज नहीं कर रहा है, डज नॉट चेंजेस इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो वो किस में है, रेस्ट में, ठीक है। तो बेसिकली ये भी हमने किया कि मोशन में हम कब बोलेंगे ऑब्जेक्ट को और रेस्ट में कब बोलेंगे। अब मोशन कितने टाइप का होता है, टाइप्स ऑफ मोशन, ठीक है, टाइप्स ऑफ मोशन। तो नॉर्मली हमारा जो मोशन है बेटा वो 3 टाइप्स का होता है, ठीक है। फर्स्ट टाइप आपकी होती है जिसको हम बोलते हैं लीनियर मोशन, लीनियर बोल देते हैं, और ट्रांसलेशनल बोल देते हैं इसे, ट्रांसलेशनल मोशन, ट्रांसलेशनल मोशन। सेकेंड वन इज जो आपका सर्कुलर मोशन होता है, सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन। फर्स्ट इज लीनियर और ट्रांसलेशनल मोशन, सेकेंड वन इज सर्कुलर मोशन, एंड थर्ड वन इज वाइब्रेटरी मोशन, वाइब्रेटरी मोशन, ठीक है। तो आपका लीनियर मोशन क्या होता है, जब भी आपका ऑब्जेक्ट एक स्ट्रेट पाथ में मूव कर रहा है, ठीक है। देखो इसमें भी आपके 2 हो सकते हैं, मे बी द पाथ इज स्ट्रेट, मे बी वो पाथ थोड़ा कर्व्ड हो, ठीक है। एक आपका होता है कि बिल्कुल स्ट्रेट होना पाथ का, एक होता है आपका जो पाथ है थोड़ा सा कर्व्ड है, ठीक है, ऐसे कर्व्ड हो या जैसे भी कर्व्ड है थोड़ा। तो इसमें भी आप सब डिवीजन कर सकते हो, जो आपका ये लीनियर मोशन के अंडर ही आएगा बेटा, ठीक है। दोज ऑब्जेक्ट्स विच आर गोइंग और विच आर मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट पाथ, वो स्ट्रेट पाथ की तरफ जो जाएंगे उनको हम क्या बोल देते हैं, रेक्टिलिनियर मोशन, रेक्टिलिनियर मोशन, ठीक है। और जो आपका कर्व्ड पाथ फॉलो करते हैं, ठीक है, दोज ऑब्जेक्ट्स और दोज जो भी आपके व्हीकल्स हैं, ठीक है, विच कवर्स कर्व्ड पाथ, तो उनको आप बोलोगे कर्विलिनियर मोशन, कर्विलिनियर मोशन। ओके, तो ये आपके लीनियर के अंडर ही आ जाएंगे, लीनियर और ट्रांसलेशनल मोशन के अंडर आ जाएंगे ये आपके रेक्टिलिनियर मोशन एंड कर्विलिनियर मोशन। व्हेनेवर ऑब्जेक्ट moves along a straight line or a straight path, then we said these objects following rectilinear motion,
एंड व्हेनेवर एन ऑब्जेक्ट कवर्स और मूव्स अलोंग अ कर्व्ड पाथ, तो उस कर्व्ड पाथ को हम बोलेंगे कर्विलिनियर मोशन। क्लियर? सो नेक्स्ट हमारा है सर्कुलर मोशन। अब सर्कुलर मोशन क्या है बेटा? जब आपका ऑब्जेक्ट जो है एक फिक्स्ड पॉइंट के अराउंड क्या कर रहा है? रोटेट कर रहा है ना। देयर इज अ फिक्स्ड पॉइंट, एक फिक्स्ड पॉइंट है, उस फिक्स्ड पॉइंट या एक फिक्स्ड एक्सिस जो भी है उसके अलोंग अगर एक आपका जो ऑब्जेक्ट है वो क्या कर रहा है? रोटेट कर रहा है, ठीक है, तब आप बोलोगे कि द ऑब्जेक्ट इज इन सर्कुलर मोशन। ठीक है, तो इसमें आपका सर्कुलर मोशन में एग्जाम्पल जैसे आप ले सकते हो, मैरी गो राउंड की एग्जाम्पल ले सकते हो। मैरी गो राउंड जो स्टूडेंट्स आप ना, जो छोटे बच्चे होते हैं, चिल्ड्रन जो है, मैरी गो राउंड में जब प्ले करते हैं, देखो उसमें यही चीज़ होती है ना, एक फिक्स्ड है आपका एंड ये, और उस वो किसके अलॉन्ग घूम रहा है बेटा? सर्कल के, ठीक है, ऐसे रोटेट कर रहा होता है इन अ सर्कुलर पाथ। तो ये आप एग्जांपल ले सकते हो सर्कुलर मोशन की, ठीक है। और एग्जांपल क्या ले सकते हो? ऑल द प्लैनेट्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द सन, ठीक है, वो भी सर्कुलर मोशन है आपका। एक फिक्स्ड पॉइंट के अलॉन्ग, जैसे सन है, सन के अलॉन्ग वो आपके जो प्लैनेट्स हैं वो रिवॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो इस टाइप के मोशन को हम क्या बोलेंगे? सर्कुलर मोशन, ठीक है। नाउ वाइब्रेटरी मोशन क्या है? यहाँ पर क्या होता है बेटा? एक फिक्स्ड पॉइंट के अलॉन्ग, यहाँ पर भी वही चीज़ है कि एक फिक्स्ड पॉइंट जो है उसके अलॉन्ग ये टू एंड फ्रो मोशन फॉलो करता है, जस्ट लाइक अ पेंडुलम, ठीक है। पेंडुलम की एग्जांपल हम यहाँ पे ले सकते हैं बेटा। देयर इज वन फिक्स्ड पॉइंट, जो पाइवेटेड है, फिक्स है, ये फिक्स पॉइंट है। जो फ्री वाला एंड है वो क्या करता है? टू एंड फ्रो मोशन, ठीक है। द टू एंड फ्रो मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अलॉन्ग अ फिक्स्ड पॉइंट, एक फिक्स्ड पॉइंट के थ्रू टू एंड फ्रो मोशन को जो फॉलो करता है, दैट टाइप ऑफ मोशन इज नॉन एज वाइब्रेटरी मोशन, ठीक है। तो ये तीन टाइप के हमारे पास मोशन है, वाइब्रेटरी मोशन, सर्कुलर मोशन एंड लीनियर और ट्रांसलेशनल मोशन। लीनियर में हमने पढ़ा रेक्टिलिनियर जो एक बिल्कुल स्ट्रेट पाथ में फॉलो करता है, एंड कर्विलिनियर जो एक कर्व्ड पाथ में फॉलो करता है, ठीक है। और ये हमने डेफिनेशंस कर ली थी। मोशन जब क्या अपने जो चेंज करता है पोजीशन को विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और रेस्ट जब चेंज नहीं करता, ठीक है। अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो इसी से उठेगा, ठीक है, रीज़न इसी के रीज़न से उठेगा कि कैसे पता चलेगा कि ऑब्जेक्ट जो है आपका वो पोजीशन को चेंज कर रहा है, ठीक है। सी देखो अब क्या है आपके पास, अभी हमने बोला कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट चेंजेस इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो मोशन में। व्हेन एन ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंजेस इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो रेस्ट में है। बट हाउ डू वी नो दैट ऑब्जेक्ट इज चेंजेस इट्स पोजीशन, या ऑब्जेक्ट पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है, वो हमें पता कैसे चलता है? तो देयर इज एन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, देयर इज इंपॉर्टेंट टर्म इज कॉल्ड रेफरेंस पॉइंट। उसको हम बोलते हैं बेटा रेफरेंस पॉइंट। रेफरेंस पॉइंट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है आपके लिए, ठीक है। रेफरेंस पॉइंट क्या होता है? ये एक ऐसा फिक्स पॉइंट होता है, जिस फिक्स पॉइंट और ऑब्जेक्ट ऑल्सो, ये ऐसा फिक्स पॉइंट होता है या ऑब्जेक्ट होता है जिसके विद रिस्पेक्ट टू आप पोजीशन फाइंड आउट करते हो किसी भी ऑब्जेक्ट की, कि वेदर दैट ऑब्जेक्ट इज इन मोशन और रेस्ट। फॉर एग्जाम्पल, इसमें एग्जाम्पल से हम एक्सप्लेन करते हैं इसको, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, इफ वी हैव अ बस, ओके, ये हमारे पास एक बस है, ठीक है। बस में आपके दिस वन इज योर ड्राइवर एंड पैसेंजर्स आर सिटिंग देयर ऑल्सो, ठीक है। सम पैसेंजर्स आर सिटिंग देयर। नाउ दिस वन इज योर रोड, एंड रोड के साइड में ना एक और पर्सन जो है ही इज स्टैंडिंग अलोंग द रोड साइड, ठीक है। अब देखो इसमें क्या एग्जांपल है। अब ये बस है, बस जो है ये मोशन में है, ये मूव कर रही है, ठीक है, बस इज इन मोशन। और ये जो है पर्सन, ये क्या है? इज जस्ट स्टैंडिंग देयर ना, ये खड़ा है वहाँ पे। अब ये ऑब्जर्व कर रहा है बस को, ये देख रहा है बस को, और इसके विद रिस्पेक्ट टू ये खड़ा है रोड पे। तो रेफरेंस पॉइंट यहाँ पे क्या है बेटा? रोड, स्टेशनरी पॉइंट। अब ये क्योंकि खुद भी खड़ा है, रोड के ऊपर खड़ा है, तो रोड एक रेफरेंस पॉइंट है। उसके विद रिस्पेक्ट टू वो देख रहा है कि बस जो है वो मूव कर रही है, क्योंकि जो रोड है वो क्या है? रेस्ट में। जब भी हम किसी पॉइंट को रेफरेंस पॉइंट लेंगे ना, तो एक चीज़ माइंड में रखना कि रेफरेंस पॉइंट हमेशा रेस्ट में होगा। स्टेशनरी एज्यूम करके चलेंगे कि हमारा रेफरेंस पॉइंट स्टेशनरी हम एज्यूम करके चलेंगे, इसीलिए हम जो आपका ऑब्जेक्ट सेकंड मूव कर रहा होगा या रेस्ट में होगा उसकी पोजीशन को फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है।
तो ये जो आपका पर्सन है ये रोड पे खड़ा है, तो रोड जो है वो क्या है आपके लिए रेफरेंस पॉइंट है। रोड के विद रिस्पेक्ट टू इसने बस को देखा तो इसको पता चला यस द बस इज इन मोशन। बस में इसने पैसेंजर्स को देखा तो ये पैसेंजर को देख रहा है, इसने देखा कि यस दीज पैसेंजर्स आर इन मोशन, वाई बिकॉज द बस इज इन मोशन। ठीक है, उसने बोला कि ये जितने भी पैसेंजर बैठे हैं ये मोशन में है क्योंकि बस मोशन में है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है, अब यहाँ पे ये तो थी आउटसाइड वाली कंडीशन जो आपने देखा, ये रोड पे खड़ा है, रोड रेस्ट में है, इसके विद रिस्पेक्ट टू बस मोशन में है। ठीक है, अब आप नेक्स्ट केस लो, केस 2, या आपने केस 1 लिया। ठीक है, दिस इज योर केस 1 जब आपने आउटसाइड वाला पर्सन लिया। अब आप जो केस 2 कंसिडर करोगे उस केस 2 में आप एज्यूम करके चलो कि नाउ दिस पर्सन जो यहाँ पे बैठा है, दिस वन। ठीक है, अब ये जो आपका पैसेंजर है, ठीक है, ये पैसेंजर ड्राइवर को ऑब्जर्व कर रहा है। ठीक है, ये पैसेंजर किसको ऑब्जर्व कर रहा है, ड्राइवर को। तो ये ड्राइवर को जब इसने ऑब्जर्व किया तो इसने देखा, देखो क्योंकि क्या है, आपने डेफिनेशन में जाओ, डेफिनेशन पढ़ी थी, व्हेन एन ऑब्जेक्ट चेंजेस इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। जब आपके आउटसाइड वाले पर्सन ने देखा था तो उसने देखा कि ये पैसेंजर अभी यहाँ था, जब बस थोड़ी और आगे मूव हो जाएगी तो ये डिस्टेंस भी इतना बढ़ जाएगा आगे, तो पोजीशन टाइम के साथ चेंज हो रही है इसके लिए, बस की पोजीशन टाइम के साथ चेंज होती जा रही है इस पर्सन के लिए। तो इसने बोला ये मोशन में है। ओके, तो अब आप देखो ये जो है पैसेंजर और यहाँ पे ड्राइवर है, इनके इन बिटवीन का जो डिस्टेंस है वो ये है, या ये पोजीशन है एग्जैक्टली। ठीक है, आफ्टर कवरिंग सम डिस्टेंस, जब ये बस कुछ डिस्टेंस कवर कर भी लेगी उसके बाद भी अगर ये पैसेंजर ड्राइवर से अपनी पोजीशन को चेक करेगा या देखेगा तो उनके लिए वो क्या होगी, सेम पोजीशन सेम है। अब पोजीशन चेंज नहीं हो रही, दैट मीन सेकंड वाला केस आ गया कि डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन। उसे दिख रहा है कि ड्राइवर और मैं पहले भी इतने ही डिस्टेंस में बैठे थे और अभी भी फर्दर इतना जाने के बाद भी द डिस्टेंस बिटवीन द ड्राइवर एंड पैसेंजर इज सेम। तो डिस्टेंस सेम है इनके इन बिटवीन का मतलब पोजीशंस चेंज नहीं हुई हैं। ठीक है, तो इसका मतलब जो पैसेंजर है, पैसेंजर के विद रिस्पेक्ट टू ड्राइवर जो है वो रेस्ट में है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि देखो एक ही जो सिनेरियो है, द सेम सिनेरियो, दिस वन इज द सेम सिनेरियो, एक ही सिनेरियो के दो आपके पॉइंट्स निकलते हैं। डिपेंड करता है कि आप रेफरेंस पॉइंट किसे ले रहे हो। ठीक है, अब पहले आपने जो आउटसाइड पर्सन था जब उसे रेफरेंस लिया तब आपका जो बस थी वो भी मोशन में थी, पैसेंजर्स ड्राइवर्स ऑल आर इन मोशन। सेकेंड केस में आपने जब क्या लिया, जो पैसेंजर था जब उसने अपने साथ वाले पैसेंजर्स की पोजीशन को ही या ड्राइवर की पोजीशन को ही ऑब्जर्व किया और आफ्टर सम टाइम और सम हाफ एन आवर और आवर उसने फिर से ऑब्जर्व किया पोजीशन को तो फिर से वहीं थे वो। तो ठीक है, क्योंकि बस के अंदर वो बस ट्रैवल कर रही है, वो बैठे हैं बस अपनी सीट में, तो वो जो पैसेंजर्स हैं उनसे जो ड्राइवर का डिस्टेंस है वो सेम रहा, तो यानी कि उसके विद रिस्पेक्ट टू वो रेस्ट में है। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग इससे कंक्लूजन क्या निकला, इससे ये कंक्लूजन निकला कि जो रेफरेंस पॉइंट होता है आपका, या आप बोलो जो आपकी टर्म्स होती है मोशन और रेस्ट, दीज ऑल आर रिलेटिव टर्म्स, ये एक दूसरे के साथ रिलेटिव टर्म्स हैं। विद डिपेंड किस पे करेगा कि आप रेफरेंस किसे ले रहे हो। ठीक है, अगर आप यहाँ रेफरेंस लेते हो तो मोशन में है, अगर आप अंदर इनसाइड द बस एक पैसेंजर को दूसरे पैसेंजर के विद रिस्पेक्ट टू क्या ले रहे हो, उसको रेफरेंस ले रहे हो तो वो रेस्ट में है। ठीक है, तो इसका भी बहुत फर्क पड़ता है। तो रेफरेंस पॉइंट होगा क्या, डेफिनेशन क्या लिखोगे, रेफरेंस पॉइंट इट इज अ फिक्स्ड पॉइंट, इट इज अ fixed point, fixed stationary लिखो, fixed stationary point with respect to which we can find the position of an object, position of an object. Okay, so what is reference point? It is a fixed stationary point with respect to which we can find the position of an object. ठीक है, this one is called reference point. In mathematics also we are doing reference point. mathematics में आप करते हो कोऑर्डिनेट फ्रेम लेके चलते हो, तो दैट कोऑर्डिनेट फ्रेम इज योर रेफरेंस पॉइंट ना, वहाँ पे जो ओरिजिन होता है ना, दैट ओरिजिन इज योर रेफरेंस पॉइंट। देखो ये कोऑर्डिनेट फ्रेम जो हमारा होता है एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस का,
अब इसमें जो ये ऑरिजिन होता है, दैट सेंटर ऑरिजिन 0 0, दिस वन इज योर रेफरेंस पॉइंट। वेन एवर वी आर फाइंडिंग और मेजरिंग एनी डिस्टेंस फ्रॉम दिस पॉइंट ना, हम जब भी मेजर करते हैं, मैंने कहीं पे भी कोई पी पॉइंट रैंडमली लगा दिया, तो हाउ कैन यू मेजर, आप कैसे मेजर करते हो? देखो मेन तो आपने ऐसे करना है, देन ड्रॉ करोगे, तो यहाँ से डिस्टेंस ऑलवेज आप मेजर करोगे कि यहाँ से यहाँ तक का कितना डिस्टेंस है, सपोज इट इज़ 5, यहाँ से यहाँ तक का कितना डिस्टेंस, सपोज इट इज़ 5, तो आप इसके अकॉर्डिंग पॉइंट फाइंड आउट करते हो कि 5 5, एक्स एक्सिस पे भी 5 एंड वाई एक्सिस पे भी 5। तो आपने एक्चुअल में डिस्टेंस कहाँ से मेजर किया? इससे, ओरिजिन से। तो ओरिजिन यहाँ पे क्या है? आपका एक फिक्स पॉइंट है जिसके विद रिस्पेक्ट टू आप पोजीशन फाइंड आउट कर रहे हो पी पॉइंट की, ठीक है। तो यहाँ पे ओरिजिन आपका रेफरेंस है और जो पी पॉइंट की आपने पोजीशन फाइंड आउट की है वो विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन के की है। क्लियर? नाउ नेक्स्ट टॉपिक आपका, ये तो आपका हो गया रेफरेंस पॉइंट। नेक्स्ट टॉपिक हमने करना है आपका डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। उससे पहले आपको बता देती हूँ स्केलर क्वांटिटीज एंड वेक्टर क्वांटिटीज क्या होती हैं। Now see, what are scalars and vector quantities? Scalar quantity, scalar quantity and vector quantity. So what are scalar quantities? We have some quantities which have only magnitude and size बट नॉट डायरेक्शन। कुछ ऐसी क्वांटिटीज़ होती हैं जिनका एक साइज होता है, ठीक है, साइज, और आप बोलो कुछ मैग्नीट्यूड होता है, बट उनकी कोई डायरेक्शन नहीं होती, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मास है हमारे पास, मास, जब भी हम मास मेज़र करते हैं किसी भी चीज़ का, आप बोलते हो इट इज़ 15 kg, 20 kg, दिस वन इज़ मास, बट क्या इनके पास डायरेक्शन होती है? 15 kg टूवर्ड ईस्ट, 20 kg टूवर्ड वेस्ट, नो, इनकी डायरेक्शन नहीं होती, ठीक है। तो कुछ क्वांटिटीज़ ऐसी होती हैं जिनके पास डायरेक्शन नहीं होती, सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, उन क्वांटिटीज़ को बेटा हम स्केलर क्वांटिटीज़ बोलते हैं। नंबर्स भी ले सकते हो इनमें, जितने भी आपके पास नंबर्स हैं 1 2 3 4, ये जो सारे नंबर्स हैं दिस ऑल आर स्केलर्स। यहाँ कभी ऐसा नहीं है कि 2 टूवर्ड ईस्ट, 2 टूवर्ड वेस्ट, नो। तो यहाँ पे मास हो सकते हैं, नंबर्स हो सकते हैं आपके, ठीक है, टाइम हो सकता है आपका, टाइम इज ऑल्सो स्केलर क्वांटिटी। तो ये आपकी सारी क्या है? स्केलर क्वांटिटीज़ हैं। आप लिखोगे द क्वांटिटीज विच हैविंग ओनली मैग्नीट्यूड, ठीक है, क्वांटिटी विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड, और आप बोल सकते हो साइज, ठीक है, नॉट डायरेक्शन, डायरेक्शन नहीं होती इनके पास, सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, तो इसको हम बोलते हैं स्केलर क्वांटिटीज़, ठीक है। दूसरी तरफ जो वेक्टर क्वांटिटीज़ आपकी होती है बेटा, इनमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होती है, ठीक है। जो वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं, दीज क्वांटिटीज़ हैव बोथ होते हैं दोनों, मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, ठीक है, मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। तो इनके पास मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, उन क्वांटिटीज़ को हम बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटीज़, ठीक है। अब यहाँ पे एग्जांपल कौन सी ले सकते हो वेक्टर क्वांटिटीज़ में आप? जैसे डिस्प्लेसमेंट आपकी एक वेक्टर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट ले सकते हो वेक्टर क्वांटिटी, वेलोसिटी ले सकते हो आप वेक्टर क्वांटिटी, एक्सेलरेशन ले सकते हो, ये भी वेक्टर क्वांटिटीज़ है, ठीक है। तो दीज ऑल आर वेक्टर क्वांटिटीज। और इवन जब आपको एक पर्टिकुलर डायरेक्शन दी हो वो साथ में ना, फॉर एग्जांपल आपको डिस्प्लेसमेंट हो गया, वो आपका डिस्टेंस दिया है विद, जैसे आपको बोला यहाँ पे अगर मैं डिस्टेंस भी ऐड कर सकती हूँ स्केलर क्वांटिटी में, क्योंकि डिस्टेंस की कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं होती है। फॉर एग्जाम्पल आपको डिस्टेंस दे दिया कि यहाँ से जो आपका डिस्टेंस है ना, यहाँ से चंडीगढ़ का डिस्टेंस है, दैट इज 60 किलोमीटर्स, तो दैट वन इज ओनली डिस्टेंस ना, दे हैव नॉट गिवन यू द डायरेक्शन, पर्टिकुलर डायरेक्शन यहाँ पे आपको गिवन नहीं है कि किसके टूवर्ड जाना है, 60 किलोमीटर टूवर्ड ईस्ट जाना है, वेस्ट जाना है, नॉर्थ या साउथ, ठीक है। सो दिस वन इज डिस्टेंस एंड दिस इज स्केलर क्वांटिटी। अब दूसरी तरफ आपकी वेक्टर क्वांटिटी जो है, वहाँ पे डिस्प्लेसमेंट मैंने वर्ड यूज़ किया है, तो डिस्प्लेसमेंट आपकी क्या होती है? डिस्टेंस विद डायरेक्शन,
डिस्टेंस विद डायरेक्शन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पे अगर आपको डिस्टेंस में डायरेक्शन मिल जाए ना, जैसे 60 किलोमीटर टूवर्ड्स ईस्ट, अगर आपको कुछ इस तरह से दिया होगा 60 किलोमीटर टूवर्ड्स ईस्ट, तो ये आपकी कौन सी क्वांटिटी हो जाएगी बेटा? वेक्टर क्वांटिटी। क्लियर है आपको? तो स्केलर और वेक्टर इसीलिए पढ़ा क्योंकि अब हमें पढ़ना है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में, कि डिस्टेंस क्या होता है और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं फिर। यस, सी देखो अब क्या है आपके पास? डिस्टेंस, ठीक है, एंड डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट में हम डिफरेंस भी कर लेंगे और साथ में ही इनको एक्सप्लेन करके समझ भी लेंगे। ठीक है, सो व्हाट इज डिस्टेंस? डिस्टेंस क्या होता है? डिस्टेंस जो आपका होता है बेटा, वो एक एक्चुअल पाथ होता है जो आप फॉलो करते हो व्हेन एवर यू आर गोइंग समवेयर। देखो आप अपने घर से स्कूल तक जाते हो तो आप एक प्रॉपर डिस्टेंस कवर करते हो। ठीक है, एक प्रॉपर पाथ फॉलो करते हो जो बना हुआ है। ठीक है, दैट मीन्स कोई भी रोड है, कुछ जो भी है, मेन एक आप प्रॉपर जो वे फॉलो करते हो, दैट इज डिस्टेंस। अब डिस्टेंस जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं ये लिख सकती हूँ यहाँ पे, दिस वन इज योर एक ए पॉइंट जो आपका है होम। ठीक है, सेकंड आप ले लो बी पॉइंट, दिस इज योर स्कूल। इसको आप होम ले लो अपना, इसको आप ले लो स्कूल। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो, जब आप होम से स्कूल जा रहे हो तो सपोज दिस काइंड ऑफ पाथ यू आर फॉलोइंग। ठीक है, दिस वन इज एक्चुअल पाथ जो आप कवर करके जा रहे हो। कितनी बार आप टर्न्स ले रहे हो, कितनी बार आप लेफ्ट ले रहे हो, राइट ले रहे हो, जो भी आप ये एक्चुअल पाथ फॉलो करते हुए बेटा स्कूल तक पहुंचते हो, दैट एक्चुअल पाथ इज कॉल्ड डिस्टेंस। ये आपका टोटल डिस्टेंस होगा। तो यहाँ आप क्या लिख सकते हो? एक्चुअल पाथ फॉलोड बाय एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, एक्चुअल पाथ फॉलोड, उसको आप क्या बोलोगे? एक्चुअल पाथ फॉलोड बाय एन ऑब्जेक्ट। जो एक्चुअल पाथ फॉलोड बाय एन ऑब्जेक्ट है वो आपका क्या है? डिस्टेंस। तो डिस्टेंस आपका क्या हुआ? जो प्रॉपर आप पाथ फॉलो करते हो। सेकंड आपका डिस्प्लेसमेंट है। डिस्प्लेसमेंट हम बोल देते हैं बेटा जो शॉर्टेस्ट पाथ होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बोल सकते हो आप, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स, है ना, बिटवीन एनी टू पॉइंट्स, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स, इसको हम बोल देते हैं डिस्प्लेसमेंट। फॉर एग्जाम्पल अभी आपने जो सेम एग्जाम्पल है यही हम पिक करेंगे बेटा, ए टू बी, दिस वन इज योर होम, दिस वन इज योर स्कूल, ए बी। अब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की बात हो रही है यहाँ पे, है ना। तो दैट मीन्स के इट डजेंट मैटर कि एक्चुअल में पाथ जैसा मर्जी हो, हम यहाँ से यहाँ तक का, चाहे वो इमेजिनरी ही क्यों ना है, हमने ये लिया है डिस्प्लेसमेंट। एक स्ट्रेट लाइन अगर हम ड्रॉ कर लेते हैं इमेजिनरी, कि हमारे होम से स्कूल तक का एक स्ट्रेट लाइन फॉलो कर रहे हैं, तो दिस इमेजिनरी पाथ बोलो या बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन जो आप फॉलो करते हो, इनिशियली कहाँ थे? होम में, फाइनली कहाँ थे? स्कूल में। तो उनके इन बिटवीन का जो एक स्ट्रेट लाइन का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा उसे हम बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट की एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होती है, आपको दिख रहा होगा। अगर आप होम से स्कूल जा रहे हो तो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन बनी हुई है ए बी, जिसको हम वेक्टर की फॉर्म में बेटा ऊपर ऐसे एरो लगा के शो करते हैं। ठीक है, और अगर आप स्कूल से कहाँ आ रहे हो, वापस घर आ रहे हो, तो वो डायरेक्शन आपकी क्या हो जाएगी? बी ए, वेक्टर की फॉर्म में। ठीक है, तो ये आपका क्या है? वेक्टर क्वांटिटी होती है। ठीक है, इसीलिए वेक्टर क्वांटिटी होती है क्योंकि इसके पास देखो एक डायरेक्शन भी पर्टिकुलर है, मैग्नीट्यूड तो होगा ही, मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन होगी। ठीक है, अब इसके केस में आपने देखा कि कितनी बार डायरेक्शन चेंज हो रही है। यहाँ से कर्व लिया, देन यहाँ गए, फिर राइट, फिर लेफ्ट, ये लेफ्ट राइट, कितनी बार इसकी डायरेक्शन जो है जो चेंज हो रही है डिस्टेंस में। तो इसीलिए डिस्टेंस आपकी क्या है? स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि एक पर्टिकुलर डायरेक्शन इसके पास नहीं है। क्लियर? अब नेक्स्ट आपका जो पॉइंट आएगा, इसको आप एक्सप्लेन क्या कर सकते हो पूरा, कि जो डिस्टेंस है, वेरी इंपॉर्टेंट, कि जो डिस्टेंस है इट कैन नेवर बी जीरो। एक जो डिस्टेंस है ना आपका, वो जीरो नहीं हो सकता। ठीक है, नेगेटिव तो फिर हो ही नहीं सकता। तो डिस्टेंस आप ऐसे लिखोगे, डिस्टेंस
डिस्टेंस आपका 0 तब हो सकता है अगर आप पॉइंट से कहीं गए ही नहीं हो, ठीक है। अगर आप एक ही पॉइंट पे हो, वहीं पे खड़े हो, तो उस केस में आपका डिस्टेंस 0 होगा, ठीक है। डिस्टेंस 0 हो सकता है जब आप रेस्ट में हो, ठीक है, लेकिन डिस्टेंस नेगेटिव नहीं कभी हो सकता। तो हम लिखेंगे डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक है। हमेशा डिस्टेंस किस में होता है, पॉजिटिव में होता है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट जो हमारा होता है दूसरी तरफ बेटा, ये आपका पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, ठीक है। ये नेगेटिव भी हो सकता है क्योंकि डायरेक्शन आ गई यहाँ पे, ठीक है। तो डायरेक्शन मैटर करती है। देखो ए से बी तक जा रहे थे तो डायरेक्शन ये थी, इसी के ऑपोजिट हो गई डायरेक्शन जब बी से ए आए, है ना। तो इसका मतलब नेगेटिव हो गई, है ना। माइनस का साइन आएगा ना यहाँ पे जब आप इन दोनों को इक्वल लिखोगे कि इफ बोथ आर इक्वल, तो आप लगाओगे यहाँ पे क्या लगा दोगे, माइनस। क्यों माइनस लगाओगे, क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो गई है, ठीक है। तो जो आपका डिस्प्लेसमेंट है वो आपका पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, 0 भी हो सकता है, बिकॉज डिस्प्लेसमेंट ओनली डिपेंड अपॉन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, डज नॉट डिपेंड अपॉन पाथ फॉलोड, कि कौन सा पाथ फॉलो किया है, ठीक है। इसको आप ऐसे देखो कर सकते हो कि अगर आप देखो ये घर था, घर से स्कूल गए, स्कूल से फिर से घर आए, तो अब अगर मैंने डिस्प्लेसमेंट देखना है तो मैं बोलूँगी पहले ए पॉइंट पे था, फाइनल कहाँ पे आया, फिर से ए पॉइंट पे आ गया। मैं घूम फिर के चाहे जितना मर्जी जाकर आऊँ, फाइनली कहाँ पर आ गई, ए में। तो डिस्प्लेसमेंट मेरा कितना हुआ, 0। डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया बिल्कुल ही, ठीक है, क्योंकि ये सिर्फ देखेगा इनिशियली कहाँ थे, फाइनल कहाँ थे, ठीक है। फाइनल में से जो भी आपका इनिशियली कहाँ तक पहुँचे हो सब्ट्रैक्ट करके आंसर निकालेगा, तो दैट विल बी इक्वल टू 0, क्योंकि सेम पॉइंट पे आ गया, वो ए से गया, ए पे ही रिटर्न होके आ गया। लेकिन डिस्टेंस के केस में ऐसा नहीं है। डिस्टेंस के केस में अगर जितना भी आप इसमें क्या करोगे, जितने राउंड लगाओगे उतने ऐड होते रहेंगे, ठीक है। एक एग्जाम्पल से आपको समझाती हूँ मैं। देखो अब आपके पास क्या है, एक ए पॉइंट से सी पॉइंट तक एक कार है, वो ए से बी तक गई, उसने 30 किलोमीटर्स कवर किया, ठीक है। फिर वो बी से सी तक गई और उसने 20 किलोमीटर्स और कवर किया। देन वो सी से डी तक रिटर्न होकर आई, जो उसने 10 किलोमीटर्स बैक लिया। क्लियर है। अब यहाँ पे आपको पूछा जाए कि दिस वन इज योर सिंपलेस्ट न्यूमेरिकल, अगर इस टाइप का आता है आपके पास सिंपलेस्ट, तो इसमें आपको पूछा गया है कि फाइंड द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। आपने डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, टोटल डिस्टेंस जो भी कवर किया है वो फाइंड आउट करना है, एंड टोटल डिस्प्लेसमेंट आपने बतानी है कितनी हुई है। क्या डिस्प्लेसमेंट में और डिस्टेंस में कोई डिफरेंस है, अगर है तो क्यों है, ठीक है। ये आपको क्वेश्चन अगर सिंपल सा ही आता है तो आप इसको कैसे सॉल्व करोगे। देखो ए से बी तक गया, पहले तो हम डिस्टेंस को लेंगे, तो डिस्टेंस आपको पता है टोटल पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट और एक्चुअल पाथ फॉलोड बाय एन ऑब्जेक्ट, तो उसके विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस कितना आ गया, ए बी, पहले वो ए से बी में गया, फिर बी सी तक गया प्लस बी सी, ठीक है, प्लस सी डी, क्योंकि सी से डी तक आया, फाइनल वो यहाँ तक आया। तो ये आपका पूरा एक बना है डिस्टेंस। तो इसमें आप लिखोगे कि ए बी मेरे पास कितना था 30 किलोमीटर्स, प्लस बी सी मैंने कितना कवर किया है 20 किलोमीटर्स, प्लस सी से डी तक कितना कवर किया है 10 किलोमीटर्स, ठीक है। तो व्हाट इज द टोटल 60 किलोमीटर्स। इसका मतलब 60 किलोमीटर्स जो है ये टोटल डिस्टेंस आ गया, ठीक है। अब दूसरी तरफ देखो, जब डिस्प्लेसमेंट आपने फाइंड आउट करनी है उस टाइम पे आप देखोगे ए बी गया, बी के बाद वो बी से सी तक गया, देन सी से वो बैक कहाँ पर आ गया बेटा, डी तक। तो व्हाट इज द इनिशियल पॉइंट जहाँ से उसने शुरू किया, ए, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट को सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोजीशन से ही मतलब है, पाथ फॉलोड से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हमारे लिए ये ए पॉइंट है और फाइनली ऑब्जेक्ट कहाँ पे पड़ा है, डी पॉइंट पे। तो आपको पता है ये तो 30 किलोमीटर है जो बी तक का है, बी डी की वैल्यू मुझे फाइंड आउट करनी है कि बी से डी तक कितना एक्स्ट्रा है। तो वो फाइंड आउट करने के लिए मुझे पता है द टोटल डिस्टेंस जो यहाँ से यहाँ तक का है, ये कितना है बेटा 20, जो ये वाला आपका है यहाँ से यहाँ तक, दिस वन इज 20। अगर ये 20 है तो 20 में से 10 को हम कर देंगे माइनस, ठीक है। 10 को 20 में से माइनस करके कितना आ जाएगा 10 किलोमीटर्स। तो आपका जो 10 किलोमीटर्स है वो इतना 10 है,
यहाँ पर आ गया 10 किलोमीटर्स। ऐड कर दो दोनों को, कितना आ गया आपका 30 + 10 40। दैट मीन्स डिस्प्लेसमेंट इज ओनली 40 किलोमीटर्स ना। कैसे आया, आपने जब ऐड किया AB + BD ओनली, क्योंकि ये सिर्फ किस पे डिपेंड कर रहा है, इनिशियल एंड फाइनल पे, तो उसी पे डिपेंड करेगा, जितना उतना डिस्प्लेसमेंट, वही डिस्प्लेसमेंट इसका टोटल हो जाएगा कि कितना आपने डिस्प्लेसमेंट किया है। तो AB + BD कितना आ गया 40। यस ऑफ कोर्स आपने ये देख लिया कि डिस्टेंस इज ग्रेटर एज कंपेयर टू डिस्प्लेसमेंट है। इस केस में 40 किलोमीटर डिस्प्लेसमेंट है और डिस्टेंस कितना है 60 किलोमीटर्स, ठीक है। तो इससे एक और जो डिफरेंस है, ठीक है, या कंक्लूजन है, वो हम लिख सकते हैं, एक रिजल्ट की जो आपका डिस्टेंस होता है ना, जो आपका डिस्टेंस होता है वो डिस्प्लेसमेंट से हमेशा ग्रेटर होता है या इक्वल होता है, ठीक है। डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। कैसे होता है ग्रेटर देन इक्वल टू, कैसे होता है, देखो इक्वल जो है हमारे पास कब होगा, एक केस में इक्वल हो सकता है अगर आपका रास्ता ही स्ट्रेट हो, कार जो है A से B तक गई स्ट्रेट पाथ में, बिल्कुल स्ट्रेट पाथ में, तो जब डिस्टेंस होगा उसने भी स्ट्रेट पाथ में ही जाना है, अगर रोड ही स्ट्रेट है आपकी, है ना, तो डिस्प्लेसमेंट भी यही है। जिस केस में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम होते हैं, मतलब अलॉन्ग अ स्ट्रेट पाथ, तो वहाँ पे दोनों के दोनों आपके सेम आ जाएंगे, है ना। D जो आपका डिस्टेंस है दैट इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, तो उस केस में इक्वल हो जाएगा, अदरवाइज वो ग्रेटर ही रहेगा डिस्टेंस। कभी भी ऐसा पॉसिबल नहीं है कि डिस्प्लेसमेंट आपका डिस्टेंस से बड़ा हो गया, ठीक है, क्लियर है। चलो सो स्टूडेंट, आई होप आपको आज का जितना भी हमने लेक्चर किया, ये टॉपिक जहाँ तक भी किए, ठीक है, व्हाट वी हैव डन, मोशन देन रेस्ट, पोजीशंस हमने उसकी की कि रेस्ट में मोशन में कैसे हैं। उसके बाद हमने क्या किया, टाइप्स ऑफ मोशंस, जिसमें हमने टाइप्स किए तीनों, ट्रांसलेशनल मोशन, लीनियर मोशन था, सर्कुलर मोशन एंड वाइब्रेटरी मोशन। आफ्टर दैट हमने वेक्टर और स्केलर क्वांटिटी के बारे में पढ़ा। देन उसके बाद हमने लास्ट में डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के बारे में एक्सप्लेनेशन की और एक बेसिक सा न्यूमेरिकल किया, ठीक है। सो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्लास में हम यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन के बारे में पढ़ेंगे। सो हैव अ नाइस डे, थैंक यू ऑल।